कश्मीर के पहलगाम हमले का भारत ने निर्णायक जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस संयुक्त कार्रवाई में थल, जल और वायु तीनों सेनाओं ने अपनी ताकत का परिचय दिया। प्रेस ब्रीफिंग में जब कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पूरे आत्मविश्वास से ऑपरेशन की जानकारी दी, तो वो सिर्फ सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि नारी शक्ति का गर्जन भी था। ये जाबाज महिलाएं आज भारत की सैन्य शक्ति का नया चेहरा हैं, जिन्होंने दुश्मन को चेताया और देशवासियों को गर्व से भर दिया। जानिए कौन है सोफिया कुरैशी। भारतीय सेना की सिग्नल कोर अधिकारी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी। 1981 में वडोदरा में जन्म हुआ। गुजरात की रहने वाली साहसी महिला अधिकारी। रिश्ता सैन्य परिवार से है, दादा पिता भी सैनिक थे। बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 1999 में ओटीए से कमीशन प्राप्त किया। कई उग्रवाद विरोधी क्षेत्रों में तैनाती मिली। पहली महिला जिसने विदेशी अभ्यास का नेतृत्व किया। एक्सरसाइज फोर्स 18 का सफल नेतृत्व किया। कांगो में यूएन मिशन में सेवा भी दी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। अब आपको बताते हैं भारत की दूसरी निडर जाबाज महिला ऑफिसर विंग कमांडर व्योमिका सिंह के बारे में। जानिए कौन है व्योमिका सिंह। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर है व्योमिका सिंह। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सेना में आई। 18 दिसंबर 2019 को परमानेंट कमीशन मिला। हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कमीशन मिला। एनसीसी से मिला वर्दी पहनने का सपना। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती मिली। चेतक और चीता हेलीकॉप्टर उड़ाने में सक्षम। ऊंचाई और खराब मौसम में उड़ान का अनुभव। पूर्वोत्तर भारत में भी कई मिशन पूरे किए। A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations.